हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हर एक जन तैयार हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए और सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी महान है। आज की सुबह की प्रार्थना में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। मत डरिए और मत घबराइए, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर और मत घबरा, ठीक मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। सचमुच में हर एक एक दिन के लिए हमारे पास वो जो शब्द है, जो वाणी है परमेश्वर की, जो वर्ड है, जो वचन है, जिसमें सामर्थ्य और वचन परमेश्वर है। और वो वचन कहता है कि मत डर। जब हम बाइबल में देखते हैं तो प्रतिदिन के लिए ये वर्ड दिया गया है और मैनी टाइम्स बाइबल में आया है और हर एक दिन के लिए, पूरे साल भर के लिए आया है कि मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। उनके मुख को देखकर मत डर, मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और मैं तेरी अगुवाई करूंगा। बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की यही वाणी है, मतलब मत डर कह रहा है। आपको किसी भी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। जब प्रभु आपके साथ है तब आपको डर किस चीज का है? जब परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है तो सचमुच में हम सुरक्षा में रहते हैं, बाड़े में रहते हैं। कोई आपका हानि और नुकसान नहीं कर सकता। बोलो यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो बोलो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? इफ गॉड बी फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस? इफ गॉड बी फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस? फिर कौन हमारा विरोधी हो सकता है? बोलो नो वन। बोलो कोई भी नहीं। बोलो परमेश्वर मेरे साथ है। यस, परमेश्वर आपके साथ है। यदि आप लगातार प्रार्थना में है और लगातार वाचा की प्रार्थना कर रहे हैं और लगातार सचमुच परमेश्वर के साथ वफादारी में के साथ चल रहे हैं, हालेलुया, और मन्नत मानकर पूरा कर रहे हैं, तो आज आपके जीवन में परमेश्वर बड़े कामों को करने जा रहे हैं, अद्भुत कामों को करने जा रहे हैं। ये वर्ड आपके लिए, मत डर, मत घबरा, मैं तेरे संग रहूंगा। आज हम सुबह के समय में एक वचन को पढ़ेंगे जो आज के लिए, जो वचन है जो आपके लिए हो सकता है आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि कैसा होगा, क्या होगा, कैसे सब कुछ ठीक होगा। हालेलुया। बहुत सारी बात आपके मन में आ रही है। कोर्ट केस को लेकर परेशान हो सकते हैं, हो सकता है फैमिली मेंबर को लेकर परेशान है, परिवार को लेकर परेशान है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आप बहुत डर रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हैं। हालेलुया कि कैसे होगा, कैसे सब कुछ ठीक होगा। अलग अलग तरह की जो आपके लाइफ में डर बैठ गई। कई लोग फ्यूचर को लेकर परेशान है। वो डर एक जबरदस्त बना हुआ है कि मेरा फ्यूचर कैसे चलेगा, मेरा सब कुछ कैसे बनेगा। आज आप कुछ लेना चाहते हो, ले नहीं पा रहे हैं कि कैसा होगा। हालेलुया। हो सकता है आपका प्रिय जन हो सकता है जेल में है, आपके बच्चे हो सकता है जेल में है, आपका हस्बैंड जेल में, आपकी वाइफ, कोई भी ऐसा जेल में है, तो लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, चिंता मत कर। हालेलुया। कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई भी ऐसी चीजें चल रही हैं, कोई केस चल रहा है आपके लाइफ में, तो परमेश्वर कहते हैं मत डर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ये कब छुड़ाते हैं परमेश्वर? जब आप वाचा की प्रार्थना में जाते हैं, जब वाचा बांधकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के साथ। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपको छुड़ाए और ब्लेस करे, हालेलुया, तो आपको एक बड़ी वाचाओं में जाना पड़ता है। एक ऐसी वाचा, सचमुच में एक हिलाने वाली वाचा, एक ऐसी मन्नत मानना पड़ता है, ऐसी वाचा में जाना पड़ता है जहां पर सचमुच में परमेश्वर को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने ओर खींच सकते हैं। जब वफादारी के साथ पूरी तरह से, जब हम, जैसे हन्ना ने एक ऐसी बड़ी वाचा को बांधा, जो ऐसी वाचा थी जिसमें करना बहुत ही मुश्किल था। अपना खुद का, अपना सब कुछ कौन कैसे लुटा सकता है? कोई क्या अपनी चीजों को कोई किसी को दे सकता है? क्या कोई लुटा सकता है? लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर के भवन के लिए क्या कर दिया? अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, अपने बेटे को दे दिया, जो कि पैदा ही नहीं हुआ था, और उसने कर दिया, उसने दे दिया कि प्रभु तेरा रहेगा ये आज के बाद। और हम जब देखते हैं थोड़े सालों के बाद बच्चा पैदा होता है, वो सचमुच में वो परमेश्वर को दे देती है। बहुत सारे ऐसे, बहुत कम लोग मिलते हैं जो आज कल के लोग बड़े बड़े वाचा तो बांधते हैं और जब काम हो जाता है तो वो निकल जाते हैं, वो भूल जाते हैं परमेश्वर के वायदे को। लेकिन हमारा परमेश्वर अति महान परमेश्वर है, वो याद रखता है, इसलिए आपका वो परमेश्वर काम भी कर देता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के तारीफ और धन्यवाद यीशु। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं यिप्तह के बारे में, हालेलुया, और जो कि कौन था? वो वेश्या का बेटा था। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं जा रहा था, एट लास्ट मोमेंट में उसको आना पड़ा, परमेश्वर की अगुवाई हुई, और उसके बाद जब वो गया और उसके बाद वो डीप वाचा की प्रार्थना में गया था। और वाचा की प्रार्थना उसकी ये थी कि जब मैं जैसे ही लौट आऊंगा अमालेकी को मार के, उन लोगों को मार के, और उसके बाद फिर मैं घर आऊंगा, उसके बाद जो भी स्वागत के लिए, कोई भी जय जयकार के लिए, कुछ किसी भी चीज के लिए जो पहला कोई भी आएगा नाचते हुए बजाते हुए कोई भी, तो मैं क्या कर दूंगा? उसे परमेश्वर के लिए बलिदान कर दूंगा। ये उसका एक वाचा था। हालेलुया। तो वो कौन थी उसकी? सोचो,
कौन थी? उसकी सगी थी। हालेलुया, उसकी सगी थी, उसकी बेटी थी। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो क्या करना पड़ा? क्या रुक गया? क्या ठहर गया? क्या करना पड़ा? क्या उसने वाचा को पलट दिया? नो, उसने कहा कि जो मैंने प्रभु से वाचा बांध ली, जो मेरे मुंह से निकल गया है, अब मैं उसे वापस नहीं ले सकता। और लेकिन उसके बाद जो उसकी सगी थी, और उसने भी बोला मैं पूरा करने के लिए हेल्प करूंगी। इसका मतलब सोचो, बहुत कम ऐसे होते हैं, बहुत रेयर होते हैं जो अड़े और खड़े होते हैं। तो उसने क्या किया? वाचा को पूरा किया। प्रभु खुश हुआ। प्रेज बी टू गॉड। आज आपकी मन्नत कैसी है? आज आपकी वाचाएं कैसी हैं? आज आप बड़े छुटकारा को चाहते हो, बड़े केस से आजाद होना चाहते हो, कोई जमीन का केस चल रहा है उसे आप चाहते हो कि मेरे हक में हो, तो आपको बड़ी वाचाओं की प्रार्थना में जाना पड़ता है। पर हालेलुया, आप क्या करोगे परमेश्वर के राज्य के लिए? किस तरह का काम करना चाहोगे? हालेलुया, आज आपको आगे आना पड़ेगा और वाचा की प्रार्थना में जाना है। एक बड़ी हीलिंग के लिए भी आपको वाचा में जाना है, एक बड़ी छुटकारे के लिए, डिलीवरेंस के लिए भी एक वाचा में जाना है। शैतान के आपको रोज अटैक हो रहा है, प्रार्थना करते तो भी कुछ नहीं हो रहा, दुष्ट आत्मा अटैक करे कुछ नहीं हो रहा, आपको बड़ी वाचाओं की प्रार्थना में जाना पड़ेगा। जब आप बड़ी वाचा की प्रार्थना में जाते हैं, जब परमेश्वर के राज्य के लिए आप यूजफुल होते हैं, आपका काम यूजफुल होता है, बड़े बिजनेस चाहते हैं, बड़ा काम चाहते हैं, बड़ी सैलरी चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको डॉक्यूमेंट ब्लेस्ड हो, आपका पेपर ब्लेस्ड हो, तो उसके लिए भी आपको बड़ी वाचाओं में जाना पड़ेगा। जब आप जाते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए यूजफुल होना शुरू हो जाते, काम करना शुरू कर देते हैं, हालेलुया, तो सच्चे मुच में परमेश्वर के सामने में आप नोटिस किए जाते हैं। और तब परमेश्वर के कामों को करता है, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए अर्पण करते चले जा रहे हैं। तो बाइबल में हम देखते हैं जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के राज्य के लिए अपना बेस्ट और उत्तम से उत्तम देना शुरू किया, हिलाने वाली भेंट को बोना शुरू किया, अट्रैक्टिव वो भेंट को बोना शुरू किया। हालेलुया, जो हन्ना नहीं कर सकती थी वो उसने करके दिखा दिया। हालेलुया, उसने कोई लालच नहीं किया, मोह माया नहीं किया कि अरे मेरा बेटा इतने साल बाद मिला तो मैं फिर से वापस ले लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन उसने जो वायदा किया तो उसने उसे पूरा करके दिखाया। और उसके बाद और परमेश्वर ने उसे ब्लेस करता चला गया। जब आप भी अपने पहली वाचा में वफादार होते हैं तो परमेश्वर पिता उसी वाचा को देखते ही परमेश्वर आपको और ज्यादा ब्लेस करते जाते हैं। वह पहली आशीष तो आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ और ज्यादा परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आप किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में कुछ भी आप परमेश्वर से चाह रहे वो आपको मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बात यह है कि वफादारी का, बात यह कि आपको कौन सी वाचा में जाना चाहते हैं, कौन सी वाचा आप कर रहे हैं। आज बांधो परमेश्वर से, और कैसे नहीं होगा। जब वफादार रहेंगे, हिम्मत रखेंगे, तो सचमुच परमेश्वर सब कुछ करेगा और आप सब कुछ बदलने की जो ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है वो आपके लिए जरूर करेगा। बोले आमीन, हालेलुया। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो बोलकर पीछे हट जाते हैं, मुकर जाते हैं, तो फिर क्या होता है उनका? फिर जो आनी होती है वो भी नहीं पहुंच पाता है, जो छुटकारा होना होता है वो भी नहीं पहुंच पाता है। बहुत सारे लोगों ने वायदे किए थे, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हालेलुया, लेकिन क्या हुआ? वो कई बहुत सारे लोग इस वायदे में, वाचे में क्या हो गए? नाकाम हो गए। कितने को समझ में आ रहा है? और इसलिए हमने देखा उनके लाइफ में बहुत सारे नुकसान होते हुए भी देखा है, बहुत जबरदस्त नुकसान। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। बट मैं इसे कैंसिल करती इस नुकसान को आपके लाइफ से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लोग चर्च के साथ वाचा बांधे, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ बोलने के लिए वाचा बांधे हैं, तो उसे पूरा जरूर करें। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और तब देखो परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करते हैं। और ये जो मैं वचन बता दिए विवी बेकली है, ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल बाइबल में किए हुए लोग हैं, और उन्होंने किया है और उन्होंने 100 गुना पाया भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो आइए हर एक जन अपने आप को तैयार करें। आज हर एक कोर्ट केस से आप आजाद होने जा रहे हैं यदि वाचा की प्रार्थना में जा रहे हैं। हालेलुया। हर एक केस आपके हक में होने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक लड़ाई झगड़े के द्वार बंद होने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय और 8 वचन को पढ़ेंगे, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। सुन, मैंने आज के दिन से तुझे जाति और राज्यों पर अधिकारी ठहराया, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। अब आप रोपेंगे और बनाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने पॉजिटिव बोलना है और सब कुछ पॉजिटिव होगा यीशु के नाम में। बनाने की बात करो तो बनता चला जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ, ये हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे। आज आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, हो सकता है बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम में है, परमेश्वर आपको आजाद करेंगे, पूरी तरह से छुटकारा देंगे। हालेलुया। और आपके लिए मुहैया करेंगे, वो प्रोवाइड करेंगे और बंदोबस्त करेंगे और इंतजाम होगा आपके लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आइए सब जन तैयार हो जाए, अपने आप को सरेंडर करें। परमेश्वर के निकट तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आगे सब जन अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबा कत्तो रबा शंति रबे केंति रबे कंति रबे के रबा गति
प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना विनती निवेदन करते इसी वक्त। जो लोग डर रहे हैं, डर की आत्मा छोड़ कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए, हार्ट अटैक से आजाद हो जाए। हालेलुया रबकत्तो नमश्शन्ते रलेबे किन्ते रेबे के देरा लबकदिरा। प्रभु यीशु तेरे हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता दया करो और गवाही के साथ खड़ा करो। प्रभु जी ब्लेस करो। मैं प्रार्थना करती जितने लोग डर रहे, घबरा रहे, परमेश्वर का वचन कहते मत डर, उनके मुखों को देखकर मत डर, देख मैं तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे संग हूँ। बोले आमीन। मैं प्रार्थना करती हूँ आज हर एक डर की आत्मा छोड़कर जाए। आज जो लोग वाचा की प्रार्थना में जा रहे हैं और करने के लिए मन में ठान लिया है, प्रभु इनके सारे कामों को ब्लेस करो, पूरा करे यीशु के नाम में। हर जगह से, हर कंट्री से जो देख रहे हैं, हर स्थान से जो देख रहे सुन रहे हैं, आज रिसीव करे इस वर्ड को यीशु के नाम में और अपने चमत्कार को लेने के लिए तैयार हो जाओ। बिग टेस्टिमनी को लेने के लिए तैयार हो जाओ। आपके बेबी की ब्लेसिंग नहीं हो रही है, लेकिन प्रार्थना करो, वाचा में जाओ और देखो परमेश्वर आपको 100% देंगे यीशु के नाम में। आपकी हो सकता है हेल्थ इशू हो सकती है, लेकिन सचमुच में जब अपने आप को समर्पण करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए तो प्रभु 100 गुना वापस करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है। इसलिए किसी भी बात को लेकर डरिए मत, घबराइए मत। परमेश्वर आपके साथ है, आपके जीवन में सब कुछ पूरा होगा और आपकी लाइफ कभी भी सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो कितने लोग तैयार हैं? हर एक जन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ उसी वक्त अपने आप को सरेंडर करे परमेश्वर के निकट और वो भी तुम्हारा आपके निकट आएगा। तो ये सबसे पहले हम गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना में जाऊंगी। इस सिस्टर का नाम नंदिनी है और ये खरड़ से आए हैं और ये सिस्टर अगस्त 2023 से द गॉड वुमन चर्च के साथ कनेक्टेड है और हर एक प्रार्थना सभा में ये परमेश्वर की हजूरी में प्रभु के भवन में आते हैं। और ये सिस्टर 4 साल से प्रभु को जानते हैं, पर वचन की गहराई और पवित्र आत्मा के बारे में इन्हें कुछ पता नहीं था। इतना ये जानकारी नहीं रखते थे कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा कार्य करता है, वो जुम्बश करता है, वो छुड़ाता है, वह बंधनों को तोड़ता है। और ये सिस्टर बताते हैं कि अगस्त 2023 में परमेश्वर के भवन द गॉड वुमन चर्च आने से पहले ये 5 लैंग्वेज के 5 भाषाओं के सॉन्ग को ये सिस्टर सुनते थे और डांस भी बहुत ज़्यादा देखते थे। हर एक एक्टिविटीज़ जो एक सोशल मीडिया पर हर एक तरह के लोग करते हैं, ये सिस्टर बताते हैं कि इन्हें उसकी लत लग चुकी थी बहुत ही ज़्यादा। रात को भी, सुबह उठते भी ये कहते कि अपने फ़ोन पर सबसे पहले कोई ना कोई नई भाषा का सॉन्ग ही सुनना और नया डांस देखना। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये इस जो है इस तरह की दलदल में ये धंसते ही चले जा रहे थे। और परमेश्वर के एक विश्वासी हैं इस चर्च से, तो वो सिस्टर इनके घर पर जाते थे और वो भी ऑनलाइन ही सबसे पहले सुन रहे थे, अभी परमेश्वर के भवन में पहुंचे नहीं थे। और उन्होंने जब भी जाना उन्होंने कहना कि यहाँ पास ही पास्टर दीप्ति जी का चर्च है, हमें वहाँ चलना चाहिए। और ये सिस्टर बताते कि ना तो वो आ पा रहे थे ना मैं खुद आ पा रही थी, पर जब भी वो सिस्टर आकर के हमसे परमेश्वर की बातें करते थे, परमेश्वर के बारे में बताते थे, छुटकारे के बारे में, उसके वचनों के बारे में बताते थे, तो कहते थे कि तो मुझे परमेश्वर का अभिषेक टच करता था, मुझे महसूस होता था कि कुछ मुझे छू रहा है, कुछ मुझे छुटकारा मिलने वाला है। और ये सिस्टर बताते हैं कि तो भी ये परमेश्वर के भवन में पहुंचे नहीं थे। और जब ये सिस्टर बताते हैं कि लास्ट ईयर पिछले साल अगस्त 2023 में जब से ये परमेश्वर के भवन में आना शुरू हुए हैं, वो 5 तरह की लैंग्वेज के भाषाओं के जो ये सिस्टर लगातार सॉन्ग सुनते रहते थे, डांस को देखते रहते थे। जो ज़्यादातर ये बताते हैं कि लोक सभा के जो सॉन्ग होते हैं, जो लोक नृत्य डांस होता है, उसमें ये सिस्टर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। कहते कि मुझे देखे बिना नहीं रह सकती थी, पर परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके बड़े फजल के द्वारा ये सिस्टर बताते कि परमेश्वर ने वो सब बंधुआई से इस सिस्टर को आज़ाद किया है। धीरे धीरे संगति करते गए और परमेश्वर के अभिषेक ने इस सिस्टर को टच किया था, अन्य भाषा इस सिस्टर को मिला। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बहुत सारी गवाहियों के साथ सिस्टर को खड़ा किया है। मिले हुए इस छुटकारे के लिए सभी जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोरदार तालियों के साथ। सिस्टर आप बताएं कि अब आप सुनते हैं वो वाले सॉन्ग और देखते हैं डांस? बिल्कुल भी नहीं, सबको जेएमसी की। और मैं 5 भाषाओं के गाने सुनती थी, हिंदी और हिमाचली, हरियाणवी, पाकिस्तानी यानी पंजाबी, ये 5 बिल्कुल सभी मैं सुनती थी। और प्रभु यीशु मसीह की कृपा से कुछ भी नहीं, पूरी रात तक मेरे घर में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के गीत ही बजते हैं, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना ही लगी रहती है हर टाइम हर घड़ी। हालेलुया! सभी जोरदार तालियों के साथ इस पहली गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस।
और ये सिस्टर की दूसरी गवाही ये है कि इनके मायके वाले, इनकी मदर जो कि परमेश्वर में 3 साल से हैं और वो भी परमेश्वर से बार बार संगति से दूर चले गए। और ये सिस्टर बताते कि जब से ये द गॉड चर्च के साथ कनेक्ट हुए, हर एक प्रार्थना शुक्रवार, शनिवार, रविवार की और हर एक बड़ी प्रार्थना सभा में ये आते हैं, इनकी मदर भी आते हैं और ये बताते हैं कि वो फिर से परमेश्वर में लौट आए हैं। परमेश्वर ने अपने डिवाइन हेल्पर को इस सिस्टर के जीवन में, इनके घर में भेजा, इनकी मदर के जीवन में भेजा और सच में ये छुड़ाए गए हैं और बचाए गए हैं। पूरा परिवार उद्धार पा लिया है, प्रभु को जान गए हैं, संगति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें सभी जन। हालेलुया, जोर से ताली बजा प्रभु का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आज आपके ब्लेसिंग का दिन आ चुका है, गवाही का दिन आ चुका है। रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती इसी वक्त राइट नाउ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आपकी हर एक बंधन टूटे, रास्ते खुल जाए, हर अटैक से आजाद हो जाए। आज जो लोग वाचा की प्रार्थना में जा रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, सचमुच परमेश्वर दया कर छुड़ा ले, अपने नाम के निमित्त कर, महिमा को प्रकट कर परमेश्वर पिता। हालेलुया, जो जिनका डॉक्यूमेंट नहीं बन पा रहा, आज उनका डॉक्यूमेंट बनने जा रहा है यीशु के नाम में। जिनका वीजा का काम रुक गया है, डॉक्यूमेंट का काम रुक गया है, यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए, फॉरेन कंट्री के रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, रबकत्तो नमस्ते रेडे बेकिंदे रेडे बेकिंदे रेडे बगदीरा। प्रभु तेरे हाथ में सौंपते, जिनके हाथ में डॉक्यूमेंट पेपर है, जो चाहते हैं कि मेरा वीजा लग जाए, मेरा ब्लेस्ड हो जाए, आप जिस जगह में जाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु आपको उससे और ज्यादा सुपर ब्लेस्ड जगह में लेकर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके काम रुके हुए बनने लगे, चलने लगे, काम जो रुके हुए यीशु के नाम में चलने लगे, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकत्तो नमखंती रबशंती रडबे किंती रडबे कित्ती रडबे कित्ती रडबगदीरा। पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा बदल दीजिए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी चक्कर को अब ठाड़ते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकत्तो नमस्ते रबशंती रडबे कित्ती रडबगदीरा। प्रभु यीशु अप्पा दया करो, प्रभु यीशु अप्पा तसल्ली दो, प्रभु यीशु अप्पा अगुवाई करो यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा को, हर एक शैतानी ताकतों को हम लताड़ते हैं और खत्म करते, जबकि लाइफ में जो ट्रबल कर रहा है यीशु के नाम में जाए। आकर डॉक्यूमेंट पेपर को भी ब्लेस करती हूँ, आके बंद रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, दया करो, दया को गवर्नमेंट जॉब के रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। आपका सिलेक्शन हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चाहे कुछ भी हो यीशु के नाम में आप सिलेक्ट किए गए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ, धन्यवाद करते हैं। बिजनेसमैन है, जो बिजनेस ऑनर है, सबको प्रभु जी मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ। इनके रुके काम को चला दे परमेश्वर पिता, गवाही के साथ खड़ा कर, जो वाचा बांध कर प्रार्थना करते राज्य के लिए, हम बोने के लिए जो मन में ठान रहे हैं और वाचा बांध रहे हैं और जो इसी वक्त करने के लिए तैयार हो रहे हैं, परमेश्वर पिता इनके बिजनेस को आज ही बढ़ा और परमेश्वर चमत्कार को पैदा कर इनके लाइफ में। इसी वक्त मैं घोषणा करती हूँ चमत्कार की, बिजनेस में ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ, आके अकाउंट में मिरेकल की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी बिग टेस्टिमनी के साथ खड़ा कर दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकत्तो नमस्ते रबशंती रडबे कित्ती रडबे कित्ती रडबगदीरा। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो। तसल्ली दो परमेश्वर, मदद करो परमेश्वर, सहायता करो परमेश्वर, अगुवाई करो परमेश्वर पिता, तेरे हाथों में देते परमेश्वर पिता। सचमुच में हमारा परमेश्वर जो सब कुछ बदल दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बिग टेस्टिमनी के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करते हैं। से नौ के वह परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, रबकत्तो नमस्ते रडबे कित्ती रडबगदीरा रडबे कित्ती रडबे कित्ती रडबगदीरा। ओ नमखल नमस्ते रडबशंती रडबे किंती रडबे कित्ती रडबगदीरा। प्रभु यीशु अप्पा दया करो, प्रभु यीशु अप्पा दया करो। तसल्ली तो शैतानी ताकतों को हम ठाड़ते यीशु के नाम में जाए। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, हर एक शैतानी अधिकार को हम खत्म करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। पवित्र आत्मा छू और बदल दे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु दया करो, प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो, प्रभु छू लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की मर्जी आपके लाइफ में पूरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आपके लाइफ कभी भी सेम न रहे। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहते परमेश्वर अपने लोगों को सड़ने नहीं देगा, बर्बाद होने नहीं देगा। यीशु के नाम उनकी आंखों से सारे आंसू को पोंछ दो। जो लोग आज दुविधा में, दर्द में, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में जो रो रहे हैं कि कैसे करे, क्या करे, प्रभु दया कर उनके दुख के दिन समाप्त होने की घोषणा करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। प्रभु सचमुच में इनके दुख के दिन समाप्त हो चुके, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़े चमत्कार को रिलीज करते हैं इनके लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी बड़ी गवाही के साथ घोषणा करते हैं, दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। मदद और सहायता करो परमेश्वर, दया करो, दया करो, दया करो। शूल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, शूल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, शूल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, शूल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम।
प्रभु सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करते सर से लेके पांव तक जो बीमार है इसी वक्त चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके, उसके लहू में जीवन है। हालेलुया। हम जीवन की घोषणा करते हैं, छुटकारे की घोषणा करते हैं, मदद की घोषणा करते हैं, सहायता की घोषणा करते हैं। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। हड्डी की रोगों परेशानी से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। आंखों की भी जो प्रॉब्लम है बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मोतियाबिंद की स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर घुटने के दर से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पीठ के दर से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। पेट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना करती हूँ हड्डी के रोग से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कान की जो प्रॉब्लम है उससे आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर अद्भुत काम का प्रकट कर। हार्ट की जितने लोगों की प्रॉब्लम मेडिसिन खानी पड़ती है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना कर थ्रोट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, छाले की प्रॉब्लम, अल्सर की बीमारी यीशु के नाम में जाए। जो वीकनेस से, सीखने से, कमजोरी में पड़े हुए हैं प्रभु जी इसी वक्त इन्हें बल और ताकत और शक्ति और सामर्थ्य दे। परमेश्वर पिता दया करो, मदद करो, सहायता करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो और आपके लिए कभी सेम न रहे। सर प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। जितने लोग परमेश्वर वाचा में गए हैं, प्रार्थना गए हैं प्रभु, हर एक लोगों की मन्नत को पूरा जो मान लिया पूरा कर रहे हैं परमेश्वर पिता। सच में प्रभु ब्लेस करना प्रभु जी। हालेलुया। जो प्रभु के राज्य के लिए अपना बेस्ट और उत्तम भाग देता है तो परमेश्वर उसको भी बढ़ाता है। हम प्रार्थना करते हैं, इंक्रीज की घोषणा करते हैं, बढ़ोतरी की घोषणा करते हैं, ब्लेसिंग्स की घोषणा करते हैं प्रभु। अगर जिस फील्ड में ब्लेस्ड होना चाहते हैं परमेश्वर पिता, उस फील्ड से भी सुपर ब्लेस्ड जगह में ब्लेस करो परमेश्वर। सिचुएट करो परमेश्वर पिता। जो घर नहीं ले पा रहे परमेश्वर घर के साथ ब्लेस कर। जो ये लेना चाहते हैं सब कुछ ब्लेस कर परमेश्वर पिता। तेरे हाथों में सौंपते हैं, गवाही के साथ खड़ा कर दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं। जैसा कि अब जानते कि जय भवन की जमीन के लिए हालेलुया बेस्ट आपने बोना है और ये जरूरत भी है, तो अपने हेल्प भी करना, अपना बेस्ट को बोना है ताकि आप सुपर ब्लेस्ड हो सके। हालेलुया। तो आज ही अपने बेस्ट को बोना शुरू करो। मैं प्रार्थना करूंगी। मैं प्रार्थना करती जितने लोग परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बेस्ट को बो रहे हैं, अपना उत्तम भाग दे रहे हैं प्रभु जी, इसी वक्त इनके हाथों की ओर देख परमेश्वर पिता और ब्लेस कर। हर एक श्रापित चीजें छोड़कर जाए, जितने भी श्रापित चीजें आपको पकड़ कर रखी है होली गॉस्ट फायर में डिस्कनेक्ट करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे हम परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोते तो बंधन टूटते हैं, उसी वक्त श्रापित चीजें छोड़कर जाती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, मदद कर, सहायता कर, गवाही के साथ खड़ा कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस। चंगा कर दिया, छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने इलाज बीमारी का ट्रीटमेंट कराते कराते थक गए और कुछ भी असर नहीं हो रहा, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इसी वक्त जितने भी आपके शरीर में प्रॉब्लम है बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। ओ रबा खत्तो नमा शंतिरे लेबे खिंतिरे डेबे के तेरे रबा के तेरा। प्रभु दया करो, छुड़ा ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में उन्हें चला। परमेश्वर उठ बैठ नहीं पाते, उठने बैठने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना करती हूँ हेडेक और डिप्रेशन से आजाद हो जाए। जितने भी इन्फेक्शन है, कैसा भी इन्फेक्शन, बड़ा इन्फेक्शन, छोटा इन्फेक्शन, अलग तरह का इन्फेक्शन, हालेलुया, आपको बहुत दूर दूर आपको अदर स्टेट में आपको ट्रीटमेंट कराने के लिए जाना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी बीमारी, ऐसी इन्फेक्शन है जिसका ट्रीटमेंट आपकी जगह आपके स्टेट में नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको दूर दूर जाना पड़ता है। इसी वक्त मैं घोषणा करती हूँ मैं हर एक बीमारी को इलाज यीशु के पास है। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो आप दवाई भी खाते, मेडिसिन भी खाते, उसको प्रेयर करके खाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, ये जो मेडिसिन है प्रभु जी हर जो ले रहे परमेश्वर एवरीडे, परमेश्वर पिता इस मेडिसिन से छुड़ा और आजाद कर। डॉक्टर खुद कहे कि अब तुम्हें मेडिसिन की जरूरत नहीं है, ऐसी गवाही डॉक्टर आप मुंह से बोलने वाला आपके लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम प्रार्थना करते, विनती करते, निवेदन करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, छुड़ा ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगाई दे परमेश्वर, छुटकारा दे, हर एक लालच बीमारी को ठाड़ती फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती, विनती करती, निवेदन करती प्रभु यीशु जी दया करो, दया करो, दया करो, मदद करो, सहायता करो, दुष्ट शक्ति को मिटाती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु छुटकारा दे परमेश्वर, सारी बीमारी से, लालच बीमारी से आजाद कर दिया। हम तेरा धन्यवाद करते रहे। इन्फेक्शन जा, हर एक दर्द जा, हर एक प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनका कोर्ट केस चल रहा है और अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, सॉल्यूशन नहीं हुआ, हम इसी वक्त सॉल्यूशन की घोषणा करते, ग्रेट सॉल्यूशन की घोषणा करते। जिनका जमीन का केस चल रहा है और अभी तक हो नहीं पाया आपका सॉर्ट आउट, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम बड़े छुटकारे की घोषणा करते हैं, विक्टोरियस लाइफ की घोषणा करते हैं, जवान हो चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। सचमुच प्रभु अपने छुड़ा दिया, अपने नाम के निमित्त कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग वाचा की प्रार्थना में जा रहे हैं परमेश्वर पिता पूरा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रभु अपने छुड़ाने जा रहे हैं।
हम ब्लेस करते एक एक सिंगल पर्सन को, आज हम ब्लेस करते जो आज प्रार्थना में बैठ चुके हैं, जो रिसीव कर रहे हैं। यीशु के नाम में बंधन टूटे, हर एक शैतान जो जाल बिछा उस जाल को खत्म कर देते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया रबखतो नमस्ते रेडे केंति रेडे बेकेदिरा लबगदिरा। वो ब्लेस कर की आत्मिक जीवन को सफल कर, परमेश्वर सक्सेसफुल कर। जो प्रार्थना नहीं कर पाते यीशु के नाम में प्रेयर वॉरियर बना दीजिए। प्रार्थना का आत्मा दीजिए, धोखाधड़ी की आत्मा दूर हो जाए, झूठ की आत्मा दूर हो जाए, चालाकी की आत्मा दूर हो जाए, गंदी आत्मा दूर हो जाए, झूठ की आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबखतो नमस्ते रेडे बेकेदिरा लबगदिरा। जितने भी विश्वासी कभी भी वो पाप में ना फंसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, कभी भी गलत काम में ना जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी निर्दोष निष्कलंक बना एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। अगुवाई करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, छुटकारे देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बदल देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, महिमा में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ओ रबखतो नमस्ते रेडे बेकेदिरा लबगदिरा। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान बड़ा छुटकारा दे दिया। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते, बड़ी गवाही को की घोषणा करते। प्रभु जी अब गवाही के साथ खड़ा कर दिया और बड़ा गवाह बना दिया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। जहां जहां जाते प्रभु इनके साथ रहना, इनके बच्चों को ब्लेस करते। जो बच्चे बीमार है हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा यीशु के नाम में एडमिशन की घोषणा करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, सुन रहे प्रभु, इनके जीवन को, इनके काम को, इनके बिजनेस को हम ब्लेस करते। और जिनका प्रॉब्लम है, वीजा को लेकर परेशान, एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है, सिटीजनशिप को लेकर परेशानी की नहीं हो पा रहा कुछ भी, इसी वक्त हम शैतानी ताकतों को ठाते यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज वाचा बांधे परमेश्वर के राज्य के लिए, और बड़े एक ऐसे अट्रैक्टिव वाचा के सचमुच आप नोटिस किए जाएंगे तो सचमुच परमेश्वर राज आपके लिए अद्भुत काम करने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करते जितने लोग आज वाचा बांध रहे हैं, मैं प्रार्थना करती सिटीजनशिप की घोषणा करते, गवाही की घोषणा करते हैं। थैंक यू जीसस। वीजा को परमेश्वर ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं। एक्सीडेंट हो चुका, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपने दया के छुड़ा दिया, धन्यवाद करते। जो इतने साल हो गए जो इंडिया में रहते हैं और सोचते हैं, करने की कोशिश करते हैं अपने बेटा से मिले, अपनी बेटी से मिले, फॉरेन कंट्री जाने के, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। यीशु के नाम में बंधन टूटे और आजाद हो जाए, रास्ते खुल जाए अद्भुत रीति से यीशु के नाम में। हर एक फैमिली मेंबर जिस वक्त प्रार्थना सुनती है, हालेलुया, मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे और आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा के काम इसी वक्त छोड़कर जाए, रास्ते खुल जाए, वो अभिषेक वो सामर्थ के द्वारा बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुड़ा लिया, धन्यवाद करते, गवाही के साथ खड़ा करते, धन्यवाद करते। बिग टेस्टिमनी आ चुकी है, हम प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते। परमेश्वर अनुग्रह शांति दे, तसल्ली दे परमेश्वर पिता, दया करो परमेश्वर पिता, आपके हाथों के काम को प्रभु ब्लेस करे, आशीष करे, हर कोर्ट के से जांच करे, गवाही के साथ खड़ा करे, परमेश्वर को अपना गवाह बनाए यीशु के नाम में। हालेलुया। ब्लेस्ड करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर परिवार की एक लड़ाई झगड़ा दूर हो जाए, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई झगड़े दूर हो जाए, एक कर देते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सबका मन परिवार में एक हो जाए, मिल मिलाप की आत्मा की घोषणा करते हैं। जिन लोगों के जीवन में परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हम एक कर देते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु ब्लेस कर छुटकारा दे, और हर एक शैतानी चीजों को कैंसिल करते, एक मौत को कैंसिल करते हैं, हर एक झूठे केस को कैंसिल करते आपके जीवन से, और रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी हर एक लोगों को प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक देकर चला, परमेश्वर पिता मदद सहायता करो। प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। जोर से ताली बजा प्रभु का धन्यवाद करें। तो प्रभु ने कहा है कि मत डर, उनको मुख की देख को मत डर, देख मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी अगुवाई करूंगा और मैं सब कुछ करूंगा। परमेश्वर कहते तो आपको आज कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को, अपने उत्तम भाग को, अब टाइम आ चुका है परमेश्वर के राज्य के लिए हर बोना है आपने, परमेश्वर के राज्य के लिए। चाहे आप फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, हर जगह से जिन लोगों ने बड़े वाचा बांधे थे, प्रार्थना में मांगा था, आज अब आपने बोना है। जैसे कि आप जानते हैं कि 6 भवन की जमीन का जो सब कीमत है 4 करोड़ है, तो इसके लिए अब आपको परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीजों को हर दिन बोना है। हालेलुया। और वाचा के साथ जब बोते हैं तो सचमुच परमेश्वर बड़े कामों को प्रकट करते हैं आपके जीवन में और करने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो सब लोगों ने क्या करना है, अपने हेल्प करना है परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए, परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए। आपने भी जो प्रभु ने एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपको मिली है कि प्रभु का भवन बनाने के लिए, तो सच में जो सभी ने हाथ लगाना इस काम में। अब मैं आपको बताना चाहती कि ये नॉर्मल थिंग्स नहीं है, अद्भुत बात है। जब प्रभु के राज्य को बनाने के लिए जब हमारा हाथ लगता है, जब हम किसी भी से काम आते हैं, तो आज आप प्रार्थना के जरिए और फाइनेंस के जरिए, अपने बिजनेस के जरिए आपने क्या करना है, अपने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बेस्ट को बोना है। हालेलुया। तो सचमुच है परमेश्वर आपके
जो आप बोया गया है वो प्रभु कभी नहीं भूलते, तो आप याद किए जाएंगे। और याद करने का मतलब होता है जब प्रभु याद करे तो वो याद नॉर्मल याद नहीं होता है, वो नोटिस नॉर्मल नोटिस नहीं होती है, उसके साथ हमेशा आपको बड़ी गवाही के साथ खड़ा करता है। कुछ भी आपके लाइफ में है तो प्रभु उसका इंतजाम करने वाला है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो जितने लोग सुन रहे हैं तो अपने चर्च भवन की जमीन की खरीदने के लिए आपको अपना बेस्ट अपने बीजों को बोना है और अपने फर्स्ट सैलरी परमेश्वर के राज्य के लिए बोनी है। हालेलुया। अपना फर्स्ट बिजनेस का पहला भाग सब कुछ फर्स्ट जितना सबको आपने बोना है और लगातार जब तक प्रभु का भवन नहीं बन जाता हरे परमेश्वर के राज्य के लिए बोते जाना है, ताकि सचमुच में परमेश्वर का भवन जल्द से जल्द तैयार हो सके और हम सभी उस भवन में इकट्ठे हो सके, जो भवन छुटकारे का घर कहलाता है, चंगाई का घर कहलाता है, जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज होंगी और बनाई जाएंगी, जिसमें प्रेयर सेंटर का भी काम होगा, हॉल होगा, प्रेम भोजन हॉल होगा, लंगर हॉल होगा, अलग अलग चीजें होंगी। तो मेरा विश्वास है कि सचमुच में कि जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बोने के लिए तैयार हो रहे हैं परमेश्वर को ब्लेस करने वाले हैं। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो लगातार अपने प्रार्थना करना है। जैसे कि आप जानते हैं 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर चल रही, आप फास्टिंग में रहना है। जो लोग जैसा रह सकते हैं वैसे रहें। आप एक टाइम का खाना खा के भी रह सकते हैं, हालेलुया, आप ब्रेकफास्ट करके भी रह सकते हैं, जैसा आपका शरीर अलाउ करता है उस तरह से आप फास्टिंग कर सकते हैं। यदि आपका शरीर अलाउ नहीं करता, कोई मेडिसिन खानी पड़ती, डोंट वरी, आप मेडिसिन खाओ और उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कल 6 घंटे इस तरह से पे फास्टिंग रह सकते हैं। हालेलुया। जो बिल्कुल भी नहीं रह सकते वो प्रार्थना में रहें। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, लगातार प्रार्थना करें और अपना उत्तम भाव को परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है, ताकि जल्द से जल्द परमेश्वर का भवन का निर्माण हो सके। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आज बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोने जा रहे हैं। तो आपकी लाइफ कभी सेम नहीं रहने वाली। हन्ना ने बीज बोया और उसने और भी बच्चे की आशीष को पाया। हालेलुया। जब हम देखते हैं बाद में जितने लोगों ने परमेश्वर के राज्य के लिए अपना उत्तम भाग दिया है, परमेश्वर ने उत्तम से उत्तम उससे बेस्ट उनके लाइफ में कर दिया। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रार्थना सुनना ना छोड़े, प्रार्थना ग्रहण करना ना छोड़े, प्रभु के पीछे चलना ना छोड़े, प्रभु में सर्वदा आनंदित और आत्मिक जीवन में लगातार बढ़े। प्रभु आपको हर दिन निर्दोष निष्कलंक बनाए, अपने राज्य के लिए तैयार करे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते। प्रभु जब का आगमन नहीं कर तैयार कर यीशु के नाम से मांगते, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो अपने भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए हो सकते हैं, जैसे कि अपने स्क्रीन में देखें QR स्कैनर है जो इंडिया से आप दे सकते हैं अपने भेंटों को, अपने दानों को परमेश्वर के राज्य के लिए, स्पेशल भेंट चर्च भवन की जमीन के लिए और इवेंजलिज्म के काम के लिए, हर एक चर्च का बोझ के लिए, हालेलुया खर्चा के लिए, हर एक चीजों के लिए, प्रेम भोजन के लिए, सब चीजों के लिए भी आप परमेश्वर के राज्य के लिए आप बोझ को उठा सकते हो। जिस वक्त चर्च रेंट में उसका भी बोझ को उठा सकते हो। तो तुमने भेंट अपने उत्तम दाम को परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है। तो मसीह की ताजी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन की प्रार्थना को सुन सके और सुपर ब्लेस्ड हो सके और आशीषित हो सके। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, हर दिन बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने, ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की ताजी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की ताजी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू पहले फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया।
प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ। आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।